हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका मम्मानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, आज 11th अकाउंटेंसी की सीरीज में हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी, है ना। हिंदी में से बोलते हैं लेन देनों का प्रारंभ या लेखांकन के मूल प्रपत्र। तो जैसा कि पता है कि हर बिजनेस में डे टू डे कई तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश। इस तरह के कई ट्रांजेक्शन डे टू डे बिजनेस में होते रहते हैं। तो लेकिन ईच ट्रांजेक्शन शुड बी वेरीफाइड बाय रिटन डॉक्यूमेंट्स। जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में होते हैं वो क्या होने चाहिए, सोर्स किसी भी डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट द्वारा वेरीफाई होनी चाहिए। मतलब हर ट्रांजेक्शन का कोई एक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ भाई ये ट्रांजेक्शन हुआ है। जैसे कैश मीमो, इनवॉइस, बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पे स्लिप। तो ये जो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट बोला जाता है। तो आज अपने लेक्चर में, अपनी क्लास में हम इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास विद। अच्छा, ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट है ये इनिशियल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन डिटेल कहलाते हैं। ठीक है ना। हर व्यावसायिक लेन देन का जो विवरण है उसका ये क्या होता है, प्रारंभिक रिकॉर्ड माना जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट। इन सोर्स डॉक्यूमेंट से किस चीज का पता चलता है, ट्रांजैक्शन किस डेट को हुआ है ना, डेट, अमाउंट, रिलेटेड पार्टीज, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, है ना। इस सोर्स डॉक्यूमेंट से किस चीज का के बारे में जानकारी मिलती है कि ट्रांजैक्शन की डेट के बारे में, ट्रांजैक्शन की अमाउंट के बारे में, और उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड पार्टीज कौन सी है, संबंधित पक्षकार कौन से हैं, और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में भी इस सोर्स डॉक्यूमेंट से पता चलता है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, लेन देन नकद किया गया है या उधार किया गया। अच्छा, आगे क्या है, ट्रांजैक्शंस आर ऑलवेज रिकॉर्डेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट इन बुक्स। पुस्तकों में हमेशा ही व्यावसायिक लेन देनों को, ट्रांजेक्शन को किसके बेस पे रिकॉर्ड किया जाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे ही रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसा वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट भी यही कहती है। ठीक है ना। इसका हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, लेखांकन की जांच करने योग्य प्रमाण की जो अवधारणा है, जो ये कॉन्सेप्ट है, उसके अनुसार भी हर ट्रांजेक्शन हमेशा बुक्स में सोर्स डॉक्यूमेंट के द्वारा ही रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। अच्छा, ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट है ये प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शंस भी माने जाते हैं ना। व्यावसायिक लेन देन की सत्यता का पता लगाने के लिए क्या माना जाता है, इसको सोर्स डॉक्यूमेंट को ही प्रूफ माना जाता है, प्रमाण माना जाता है। ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट है ये ऑडिट एंड टैक्स असेसमेंट में भी हेल्पफुल होते हैं। जब व्यवसाय के बुक्स की जांच किसके द्वारा की जाती है, ऑडिटर द्वारा, अंकेक्षण द्वारा की जाती है। तो हर लेन देन की सत्यता का पता किससे लगाया जाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट से लगाया जाता है। और टैक्स असेसमेंट, कर निर्धारण के वक्त भी ये सोर्स डॉक्यूमेंट बहुत ही काम आते हैं, प्रूफ का काम करते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है बिजनेस में, अगर किसी चीज में कोई डिस्प्यूट हो जाता है या को कुछ विवाद खड़ा हो जाता है, तो लेन देन को प्रमाणित करने के लिए, ट्रांजेक्शन को प्रूफ करने के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट किसका काम करता है, लीगल एविडेंस का काम करता है, कानूनी प्रमाण का भी काम करता है। अच्छा, कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट्स के हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट क्या आता है, कैश मीमो। कैश मीमो क्या, जब कैश सेल्स, जब बिजनेस में कोई कैश सेल्स होती है, यानी कि व्यवसाय द्वारा कोई माल कैश में नकद बेचा जाता है, तो कैश मीमो क्या किया जाता है, जारी किया जाता है, बिजनेस द्वारा दिया जाता है। और जब कैश परचेज की जाती है, यानी जब बिजनेस द्वारा माल नकद में खरीदा जाता है, तो कैश मीमो क्या किया जाता है, रिसीव किया जाता है ना, अगली पार्टी से कैश मीमो रिसीव किया जाता है। मतलब कैश सेल्स की कंडीशन में तो हम कैश मीमो देंगे, और कैश परचेज की कंडीशन में हम यानी बिजनेस कैश मीमो रिसीव करेंगे। तो इस कैश मीमो में क्या क्या होता है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, और कितना माल की क्वांटिटी है ना, कितनी मात्रा में माल खरीदा या बेचा गया, किस रेट से खरीदा बेचा गया, और उस खरीदे या बेचे गए माल की टोटल अमाउंट, ये सब डिटेल्स किसमें दी हुई होती है, कैश मीमो में दी हुई होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ कैश मीमो।
यानी कि जो नकद लेन देन होते हैं, नकद व्यावसायिक लेन देन होते हैं, वो किसके बेस पे किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं, कैश मीमो के बेस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। अच्छा, इसकी एक स्पेसिमेन कॉपी मैं आपको बता रही हूँ, उसका मैं वीडियो डाल रही हूँ, उसमें सारा ये डिटेल मैं आपको बताऊंगी। ये बुक के पेज नंबर 8.2 पर कैश मीमो का एग्जांपल दिया हुआ है, कैश मीमो का स्पेसिमेन दिया हुआ है, देख लेते हैं एक बार। ग्लोबल वॉच कंपनी A115, ये इसकी एड्रेस है, डिफेंस कॉलोनी, न्यू दिल्ली 110015, ठीक है ना। ये इसका कैश मीमो है, इसके द्वारा इशू किया गया। बिजनेस का नाम क्या है, ग्लोबल वॉच कंपनी है। नंबर दिया हुआ है इधर, कैश मीमो का नंबर आ जाएगा 2, जिसको ये इशू किया गया है, मतलब जिसको सामान बेचा गया है, जिससे ये अमाउंट रिसीव की गई है, उसका नाम आ जाएगा। इधर राइट साइड क्या है, डेट, किस डेट को इशू किया गया है, 15 फरवरी 2017 को ये इशू किया गया है। 2 ही कॉलम है, डिस्क्रिप्शन, रेट, सॉरी 4 कॉलम है, फर्स्ट क्वांटिटी, सेकंड डिस्क्रिप्शन, थर्ड रेट, और फोर्थ क्या है, अमाउंट का कॉलम दिया हुआ है। तो क्वांटिटी में फर्स्ट नंबर पे तो क्या आएगा, 3 क्वांटिटी है ना, थोड़ा इसको सही से रख लेती हूँ। 3 क्वांटिटी में 3 है, 3 क्या दी गई है, टाइटन रेगालिया D06 है ना, ये वॉचेज हैं, 3 वॉचेज दी गई हैं। अच्छा जी, पर वॉच क्या रेट में क्या आएगा, पर वॉच रेट कितनी है, 2300 पर वॉच रेट दी हुई है। टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 6900 की वॉचेस हो जाएंगी। अच्छा, सेकंड क्या है, 2 क्वांटिटी की क्या दी गई है, टाइटन रागा 108, ये मॉडल नंबर दिए हुए हैं ना, इधर डिस्क्रिप्शन में मॉडल नंबर दिया हुआ है। अच्छा, रेट इधर कितनी है, 2700 पर वॉच की रेट है, तो अमाउंट में टोटल कितना आ जाएगा, 5400 टोटल अमाउंट आ जाएगी। अच्छा, कितनी क्वांटिटी हो गई, क्वांटिटी तो हो गई टोटल 5, और अमाउंट कितनी हो जाएगी, 12300 टोटल अमाउंट हो जाएगी। इसमें से डिस्काउंट लेस किया गया है, 10% डिस्काउंट, कितना, 1230 का डिस्काउंट लेस करके टोटल अमाउंट कितनी है, 11070 रुपीज़ टोटल अमाउंट है। नीचे लिखा हुआ है, गुड्स वंस सोल्ड आर नॉट टेकन बैक और एक्सचेंज, लिखते हैं ना सारे दुकानदार कि एक बार बेचा गया माल वापस नहीं लिया जाएगा, वो लिख रखा है। और नीचे राइट साइड मैनेजर की, जो इसका ऑथराइज पर्सन है, उसके साइन होंगे, फॉर ग्लोबल वॉच कंपनी। ये है नमूना एक कैश मीमो का स्पेसिमेन। दूसरा होता है इनवॉइस एंड बिल, है ना, बीजक और बिल। इनवॉइस को हिंदी में बोला जाता है बीजक, और बिल को बिल बोला जाता है, ठीक है। तो जब क्रेडिट सेल्स, बिजनेस द्वारा क्रेडिट सेल्स की जाती है, तो कस्टमर को, ग्राहक को क्या जारी किया जाता है, इनवॉइस जारी किया जाता है ना। इस इनवॉइस में क्या होता है, उस कस्टमर का नाम, क्वांटिटी ऑफ जितना माल बेचा गया उसकी क्वांटिटी, रेट, किस रेट से बेचा गया है, और उस बेचे गए माल की टोटल अमाउंट कितनी है, ये सब डिटेल किसमें होती है, इनवॉइस में होती है। अच्छा, इसकी ओरिजिनल कॉपी तो किसको दे दी जाती है, कस्टमर को दी जाती है, और इसकी डुप्लीकेट कॉपी बिजनेस में रिकॉर्ड के लिए रख दी जाती है, उस ट्रांजेक्शन को प्रूव करने के लिए रख दी जाती है। अच्छा, इससे उल्टा क्या होता है, जस्ट अपोजिट, जब क्रेडिट परचेज, बिजनेस द्वारा कोई माल उधार खरीदा जाता है, क्रेडिट परचेज की जाती है, तो क्या किया जाता है, सप्लायर से बिल रिसीव किया जाता है। कहने का मतलब है कि इनवॉइस और बिल एक ही होते हैं, एक ही चीज के लिए, ये चीज ये एक ही है, लेकिन जब क्रेडिट सेल्स की जाती है तो इसे क्या बोला जाता है, इनवॉइस बोला जाता है, और जब क्रेडिट परचेज की जाती है तो उसे क्या बोला जाता है, बिल बोला जाता है, ठीक है ना। बिल की तो ओरिजिनल कॉपी हमें मिलती है, सप्लायर अपने पास क्या रखता है, डुप्लीकेट कॉपी रखता है, और इनवॉइस की ओरिजिनल कॉपी हमारे द्वारा कस्टमर को इशू की जाती है, और डुप्लीकेट कॉपी बिजनेस में रिकॉर्ड के लिए रखी जाती है। अच्छा, इसकी भी हम एक स्पेसिमेन देख लेते हैं, कॉपी डिटेल में समझ लेते हैं कैसे होता है। ये बुक के पेज नंबर 8.2 पे इनवॉइस या बिल का स्पेसिमेन दिया हुआ है। ये है मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स का इनवॉइस है, 25 एड्रेस दिया हुआ है, 25 पालिका मार्केट, कर्नाट प्लेस, न्यू दिल्ली 110002। अच्छा, नंबर दिया हुआ है इधर, और नेम ऑफ कस्टमर है लेफ्ट साइड, नेम ऑफ कस्टमर अशोका एंटरप्राइजेस का। टर्म्स ये कि 5% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज। कौन सी डेट को ये इनवॉइस इशू किया गया है, 10 जनवरी 2017 को इशू किया गया है। कितने कॉलम है इसमें भी, फर्स्ट तो है क्वांटिटी, और सेकंड है डिस्क्रिप्शन, थर्ड है रेट, और फोर्थ है अमाउंट। 4 कॉलम इसमें बने हुए हैं।
क्वांटिटी में दो, फर्स्ट तो है सीरियल नंबर 1 पे है, दो क्वांटिटी है ना, दो चीज़ें क्या दी गई हैं। IFB सिनेटर 6 kg वॉशिंग मशीन, ये वॉशिंग मशीन का मॉडल नंबर है और कितने की है, रेट कितने की है, 23,300 पर मशीन है और टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 46,600 टोटल अमाउंट हो गई। आगे नेक्स्ट नंबर पे एक 1 है ना, एक क्या दी गई है, IFB एग्जीक्यूटिव प्लस 5 kg वॉशिंग मशीन, इसकी रेट क्या है 19,500, तो टोटल अमाउंट में भी क्या आ जाएगा 19,500। थर्ड नंबर पे क्या है, दो क्या दी गई है, IFB सेनोरिटा 4 kg वॉशिंग मशीन, ये सब मॉडल नंबर है, डिटेल में दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है किस किस क्या क्या चीज़ सेल की गई है। तो इसकी भी पर रेट क्या है पर मशीन 14,500, तो टोटल अमाउंट दो मशीनों का कितना हो गया, 29,000 मशीनों का टोटल अमाउंट हो गया। तो टोटल इन सब का अमाउंट कितना हो गया, 95,100 टोटल है, जिसपे सेल्स टैक्स एज रेट ऑफ 10% ऐड किया गया है 9,510। तो पहले ये सेल्स टैक्स था, अब तो से ये टैक्सेस वैक्सेस खत्म करके क्या GST हो गया है, ठीक है। तो ये पुराना 2017 का है, तो इस पे सेल्स टैक्स ऐड किया गया है। अच्छा, इसमें आगे इनका टोटल करके हैंडलिंग एंड डिलीवरी चार्जेस भी प्लस किए गए कितने, 400 के। तो टोटल कितने का बिल बन रहा है, 1,05,000 और 10 रुपीज़ का बन रहा है ये। तो नीचे अमाउंट भी दी हुई है, किस में, वर्ड्स में अमाउंट दी हुई है, ₹1,05,010 ओनली। और इधर राइट साइड पार्टनर फॉर मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मतलब मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सिग्नेचर के लिए जगह छोड़ी गई है, मतलब अथोराइज पर्सन की जगह छोड़ी गई है। तो ये स्पेसिमेन किसका है, इनवॉइस और बिल का स्पेसिमेन है। इनवॉइस कब होता है, जब इनवॉइस तो हम इशू करते हैं और बिल जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं हमें मिलता है बिल, है ना। और जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं तो हमारे द्वारा यानी बिजनेस द्वारा इनवॉइस जारी किया जाता है। तो ये एक इनवॉइस या बिल की एक कॉपी स्पेसिमेन दी हुई है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स यानी जो सेल कर रहा है उसके लिए तो ये क्या है, इनवॉइस है, और जो परचेजर है यानी कस्टमर है अशोका एंटरप्राइजेज, उसके लिए क्या, ये क्या माना जाएगा, बिल माना जाएगा। थर्ड क्या, रिसीप्ट, इसे हिंदी में बोला जाता है रसीद। अच्छा, जब भी बिजनेस द्वारा किसी कस्टमर से कोई कैश अमाउंट रिसीव होती है ना, कोई भी धनराशि नकद में प्राप्त होती है, तो क्या जारी की जाती है, रिसीप्ट जारी की जाती है, बिजनेस द्वारा इशू की जाती है। जैसे स्कूल कॉलेज में या कहीं भी हम कोई फीस जमा कराते हैं या कहीं दुकान से कोई माल परचेज करते हैं और उस अमाउंट पे करते हैं, तो हमें क्या मिलती है, उस चीज की रसीद मिलती है ना, अमाउंट पे करने की क्या मिलती है, रसीद मिलती है। ठीक इसी तरह बिजनेस द्वारा जब कस्टमर से कोई कैश अमाउंट रिसीव होती है तो क्या जारी की जाती है, रिसिप्ट जारी की जाती है। इस रिसिप्ट में क्या होता है, डेट होती है ना, किस डेट को अमाउंट रिसीव हुई है, कितनी अमाउंट रिसीव हुई है, किससे अमाउंट रिसीव हुई है, उसका नाम होता है, कस्टमर नेम। अच्छा, इसकी ओरिजिनल कॉपी किसको दे दी जाती है, कस्टमर को दी जाती है, और इसकी डुप्लीकेट कॉपी कहाँ रखी जाती है, बिजनेस में ही रिकॉर्ड के लिए रखी जाती है। जस्ट इसका अपोजिट कब होता है, जब कैश पेमेंट किया जाता है, बिजनेस द्वारा कोई अमाउंट नकद में भुगतान की जाती है तो हमें क्या मिलती है, रसीद बिजनेस को प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो प्राप्त तो कौन सी होती है, ओरिजिनल कॉपी रिसीव होती है, और हम इशू कौन सी करते हैं, ओरिजिनल कॉपी ग्राहक को देते हैं। मतलब जो अमाउंट देता है, पे करता है, उसको क्या मिलती है, ओरिजिनल कॉपी। फोर्थ है डेबिट नोट, है ना। डेबिट नोट क्या होता है, कब जारी किया जाता है, जब बिजनेस द्वारा कोई माल उधार खरीदा जाता है ना, क्रेडिट परचेज की जाती है और उस उधार खरीदे हुए माल का कुछ भाग वापस लौटा दिया जाता है, यानी परचेज रिटर्न कर दी जाती है, सप्लायर को वापस लौटा दिया जाता है। तो उस सप्लायर को उस माल के साथ क्या भेजा जाता है, ये डेबिट नोट बना के भेजा जाता है ना, सेंड टू सप्लायर विद गुड्स रिटर्न। ये डेबिट नोट बना के उस सप्लायर को उस बेचे गए माल के साथ क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। अच्छा, यानी कि ये क्या है, डेबिट नोट क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, इसको डेबिट नोट क्यों बोला जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट विच प्रूव दैट सप्लायर अकाउंट इज डेबिटेड, है ना।
जो ये प्रूव करता है कि सप्लायर के अकाउंट को क्या किया जा रहा है, डेबिट किया जा रहा है, इसलिए इस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है, डेबिट नोट बोला जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने मोहन से 20,000 का क्रेडिट परचेज किया है ना, माल उधार खरीदा है, तो जनरल एंट्री क्या होगी, परचेज का अकाउंट तो क्या होगा, डेबिट, और मोहन का क्या अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब मान लीजिए हमने बिजनेस द्वारा 5,000 का माल क्या किया गया, मोहन को वापस लौटा दिया गया, तो मोहन का अकाउंट 5,000 से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये जनरल एंट्री होगी कितने से, 5,000 से ये एंट्री होगी। तो इस 5,000 का डेबिट नोट बना के किसको इशू किया जाएगा, मोहन को इशू किया जाएगा कि हाँ भाई हमारे द्वारा 5,000 रुपए का माल किया जा रहा है, आपको वापस लौटाया जा रहा है। तो इस डेबिट नोट की ओरिजिनल कॉपी तो किसको दी जाती है, सप्लायर को दी जाती है ना। तो इस कंडीशन मोहन को 5,000 रुपए का डेबिट नोट बना के ओरिजिनल कॉपी दे दी जाएगी। और डुप्लीकेट कहाँ रखा जाता है, बिजनेस में रिकॉर्ड के लिए डुप्लीकेट कॉपी रख दी जाती है। इसकी भी हम स्पेसिमेन कॉपी देखेंगे, एक समझेंगे डिटेल में। ये बुक के पेज नंबर 8.3 पर डेबिट नोट का एग्जांपल दिया हुआ है, स्पेसिमेन, उसको देख लेते हैं। एक बिजनेस का नाम क्या है, पद्मालय प्रोडक्ट्स लिमिटेड है ना। पद्मालय प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने डेबिट नोट इशू किया है। एड्रेस क्या है इसका, 312 अन्नादुराई रोड, चेन्नई। नंबर दिया हुआ है और डेट दिया हुआ है ना, नंबर डेबिट नोट का नंबर आ जाएगा, डेट जिस डेट को ये डेबिट नोट इशू किया गया है वो डेट आ जाएगी। अच्छा, नीचे क्या है, 2 है ना, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज सेंड, जिसको ये डेबिट नोट भेजा जाएगा उसका नेम एंड एड्रेस यहाँ पे लिखा जाएगा। वी आर डेबिटिंग योर अकाउंट एज फॉलोज है ना। तो उसमें डिटेल्स में क्या आ जाएगा, क्यों अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है, डिटेल्स और अमाउंट दो ही कॉलम है। 15 जीप टॉर्चेज, योर इनवॉइस नंबर 350 आर बीइंग रिटर्न एज द टॉर्चेज आर बैडली डैमेज। इनके अकाउंट को क्यों डेबिट किया जा रहा है, क्योंकि 15 जीप टॉर्चेज जो इनवॉइस नंबर 350 से खरीदी गई थी उनको लौटाया जा रहा है, क्योंकि टॉर्चेज क्या हैं, बैडली डैमेज हैं। इसलिए इस क्रेडिटर के अकाउंट को क्या किया जा रहा है, दोबारा से डेबिट किया जा रहा है। तो डेबिट नोट इशू किया जा रहा है। अमाउंट कितने की, 6,000 रुपीज़ की अमाउंट है। और नीचे फॉर पद्मालय प्रोडक्ट्स लिमिटेड और मैनेजर मतलब अथोराइज पर्सन है, उसके सिग्नेचर की जगह छोड़ी हुई है। नेक्स्ट है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट किस कंडीशन में जारी किया जाता है, कब इशू किया जाता है, जब ग्राहक को कोई माल उधार बेचा गया हो और उस ग्राहक द्वारा कुछ माल क्या कर दिया गया है, लौटा दिया गया है ना। सेल्स रिटर्न की कंडीशन में क्या जारी किया जाता है, क्रेडिट नोट जारी किया जाता है। तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, यानी ग्राहक से माल वापस प्राप्त हो गया ना, सेल्स रिटर्न हो गई। तो जितनी अमाउंट का माल रिसीव हुआ है उतनी अमाउंट का क्या कर दिया जाता है, क्रेडिट नोट इशू कर दिया जाता है उस ग्राहक को। और उसकी ओरिजिनल कॉपी, उस क्रेडिट नोट की ओरिजिनल कॉपी कस्टमर को दी जाती है और डुप्लीकेट कहाँ रखी जाती है, बिजनेस में रिकॉर्ड के लिए रखी जाती है। तो क्रेडिट नोट इशू करके ग्राहक को क्या बताया जाता है कि आपका जो अकाउंट है इतनी अमाउंट से क्या कर दिया गया है, क्रेडिट कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए मोहन को माल उधार बेचा, 20,000 का उधार माल बेचा, तो बेचते वक्त क्या एंट्री होगी, सेल्स के वक्त होगी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने से, 20,000 से। अब इस 20,000 में से 5,000 का माल गुड्स जो है वो मोहन ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। तो मोहन का अकाउंट कितने से क्रेडिट हो गया, 5,000 से क्रेडिट हो गया। तो इस अमाउंट का क्रेडिट नोट बना के किसको दे दिया जाता है, मोहन को दे दिया जाता है कि आपका अकाउंट 5,000 से क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो इस क्रेडिट नोट की भी ओरिजिनल कॉपी सेंड कर दी जाएगी किसको, मोहन को 5,000 से, और डुप्लीकेट कहाँ रखी जाएगी, बिजनेस में रिकॉर्ड के लिए रख दी जाएगी। नेक्स्ट क्या है, पे स्लिप। पे स्लिप क्या है, एक फॉर्म है जो कहाँ से मिलता है, रिसीव फ्रॉम बैंक, बैंक से रिसीव होता है। ये किस लिए काम आता है, यूज फॉर कैश डिपॉजिट इन बैंक। जब भी हमें बैंक में कुछ कैश अमाउंट डिपॉजिट करनी होती है तो उसके लिए हमें क्या भरनी पड़ती है, पे स्लिप भरनी पड़ती है, जमा रसीद भरनी पड़ती है। इस स्लिप में जितनी अमाउंट हम जमा कर रहे हैं उसके सारे नोटों की डिटेल और कस्टमर का नाम, अकाउंट नंबर, ये सब होता है।
तो कभी आप अपने पेरेंट्स के साथ बैंक जाइए, देखिए डिपॉजिट स्लिप को, देखिए उसको भरना सीखिए, इससे आपको पता चलेगा कैसे कैसे क्या क्या डिटेल भरी जाती है। अच्छा, इसकी जो पे स्लिप की जो काउंटर फॉइल होती है, मतलब डुप्लीकेट कॉपी होती है, उस पे क्या है, कैशियर सिग्नेचर करके और बैंक का स्टाम्प लगा के क्या करता है, जमा कराने वाले को वापस देता है। तो ये जो काउंटर फॉइल ही है, ये क्या करती है, सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, चेक। चेक क्या चीज है? चेक तो आप सब लोग जानते होंगे, चेक बुक आपके पास अगर बैंक में अकाउंट है किसी का भी घर में, आपके पेरेंट्स का, तो जरूर चेक बुक होगी, उस चेक बुक को देखिएगा, है ना। चेक क्या होता है? चेक है एक पे ऑर्डर है। किसको पे ऑर्डर है? ये बैंक को दिया गया एक पे ऑर्डर है ना। बैंक को आदेश दिया जाता है, क्या आदेश दिया जाता है कि इसमें लिखी गई जो अमाउंट है वो किसको दी जाए, इसके बियरर को। मतलब जो चेक बैंक में ले जा रहा है, बियरर कौन होता है? जो चेक को बैंक में ले जा रहा है ना, अमाउंट रिसीव करने के लिए, उसको दी जाए उतनी अमाउंट, या क्या की जाए, जिसका नाम उस चेक में लिखा गया है उसके अकाउंट में जमा कर दी जाए, जो अमाउंट चेक में भरी जाती है। अच्छा, इसकी जो काउंटर फॉइल होती है, मतलब डुप्लीकेट कॉपी होती है, वो किसके पास रहती है? जो चेक लिखता है ना। जो चेक लिखता है, चेक देता है, तो काउंटर फॉइल किसके पास रहती है? उस लिखने वाले के पास रहती है। ओरिजिनल कॉपी कहाँ जाती है? बैंक में जाती है। इस काउंटर फॉइल में वो सब डिटेल लिखी हुई होती है जो चेक में लिखी हुई होती है, मतलब अमाउंट और किसको पे करना है, क्या करना है, वो सब कहाँ लिखा जाता है? उस काउंटर फॉइल में लिखा जाता है। और ओरिजिनल कॉपी कहाँ होती है? बैंक में। के पेज नंबर 8.4 पर चेक की स्पेसिमेन दी हुई है। ये फेडरल बैंक का चेक है। आपके आपके घर में पेरेंट्स का बैंक में जरूर अकाउंट होगा, अब उनके पास चेक बुक जरूर होगी। आप उस चेक बुक को एक बार देख के चेक को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हमने कुछ एग्जांपल्स देखे सोर्स डॉक्यूमेंट के। अब देखते हैं कि वाउचर क्या होता है। व्हाट इज वाउचर? तो इसको थोड़ा पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। मैं शॉर्ट में थोड़े पॉइंट्स लिख लेती हूँ, इससे क्या है, समझना, किसी भी चीज को समझना आसान हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन वाउचर्स फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। मतलब सबसे पहले व्यावसायिक लेन देनों को, ट्रांजेक्शन्स को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? वाउचर्स में रिकॉर्ड किया जाता है। किसके बेस पर? सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर। मूल जो प्रलेख है, जो अभी हमने एग्जाम्पल्स देखे, उनके आधार पर सबसे पहले ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? वाउचर को रिकॉर्ड किया जाता है। देन इन जनरल और सब्सिडरी बुक्स। इन वाउचर्स के बाद इन्हें कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? जनरल में या सब्सिडरी बुक्स यानी सहायक पुस्तकों में रिकॉर्ड किया जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि सेपरेट वाउचर बुक इन ईच बिजनेस। मतलब हर व्यवसाय की, हर बिजनेस की अपनी, हर प्रत्येक व्यवसाय जो है, हर फर्म या कंपनी अपने अलग से वाउचर बुक प्रिंट करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? अ सेपरेट वाउचर फॉर ईच ट्रांजेक्शन। मतलब व्यवसाय में जो भी लेन देन होता है, हर लेन देन के लिए एक अलग से वाउचर तैयार किया जाता है, जो क्या क्लियर करता है कि विच अकाउंट इज डेबिट और क्रेडिट, कि किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और किसको क्रेडिट किया जाएगा, ये उस वाउचर में मेंशन किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या है? प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट एंड साइंड बाय ऑथोराइज्ड पर्सन। इस वाउचर को बिजनेस के अकाउंटेंट यानी लेखाकार द्वारा तैयार किया जाता है, और इस पर किसी ऑथोराइज्ड पर्सन के साइन होते हैं, जैसे मैनेजर है या उनके ओनर हैं, तो ऑथोराइज्ड पर्सन के उस पर साइन होते हैं हर वाउचर के। इस वाउचर में क्या क्या होता है? सीरियल नंबर होता है, उस फर्म का नाम होता है जिसका ये वाउचर है, और इसके साथ क्या लगाया जाता है? उस सोर्स डॉक्यूमेंट को अटैच कर दिया जाता है। जो इसका रिलेटेड सोर्स डॉक्यूमेंट है, उसको क्या कर दिया जाता है? उस वाउचर के साथ अटैच कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए मोहन से क्या किया? माल खरीदा, है ना, मोहन से परचेज किया, तो अगर कैश परचेज किया होगा तो क्या हमको क्या मिलता है? कैश मीमो मिलता है। तो इस कैश मीमो को उस वाउचर के साथ क्या कर दिया जाएगा? अटैच कर दिया जाएगा। मतलब हर वाउचर के साथ उससे रिलेटेड सोर्स डॉक्यूमेंट को अटैच कर दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फाइल्ड सीरियल वाइज। इन वाउचर्स को उन पे लगे सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग क्या कर दिया जाता है? एक फाइल में फाइल कर दिया जाता है, ताकि ऑडिटर कैन चेक आगे जाके
ट्रांजेक्शन्स की सत्यता का पता लगाने के लिए अंकेक्षक जो है, ऑडिटर जो है, उनको चेक कर सके वाउचर्स को। एंड एविडेंस इन फ्यूचर, मतलब ये जो वाउचर है वो भविष्य में किसका काम कर सकते हैं, प्रमाण का भी काम कर सकते हैं, उस व्यावसायिक लेन देन के प्रूफ के रूप में ये काम आते हैं। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स और वाउचर्स में क्या डिफरेंस है ना। सोर्स डॉक्यूमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल प्रलेख, और वाउचर्स को क्या बोला जाता है, प्रमाणक बोला जाता है। तो फर्स्ट डिफरेंस तो क्या है, हेल्प टू प्रिपेयर वाउचर, यानी जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो वाउचर बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, जबकि वाउचर क्या है, वाउचर प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, जबकि जो वाउचर है वो सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर के आधार पर तैयार किया जाता है। सेकंड डिफरेंस क्या है, नॉट फॉर अकाउंटेंट, मतलब अकाउंटिंग, सॉरी, सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो अकाउंटिंग के लिए नहीं तैयार किया जाता, जबकि वाउचर्स जो है वो अकाउंटिंग के पर्पज से तैयार किया जाता है। अच्छा, थर्ड डिफरेंस क्या है कि फुल डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट में ट्रांजैक्शन की फुल डिटेल होती है, लेन देन का पूरा विवरण दिया होता है। क्या विवरण दिया होता है, जैसे रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, नेम, जिस व्यक्ति से ट्रांजैक्शन किया गया है उसका नाम, कि किस रेट से ट्रांजैक्शन, मतलब माल खरीदा गया है, बेचा गया है, क्वांटिटी कितनी है, अमाउंट कितनी है, ये सब डिटेल किसमें मिलती है, सोर्स डॉक्यूमेंट में मिलती है। जबकि वाउचर में किस चीज की डिटेल मिलती है, विच अकाउंट इज डेबिट एंड विच इज क्रेडिट, मतलब किस खाते को डेबिट किया जाएगा, किस खाते को क्रेडिट किया जाएगा, इसकी डिटेल वाउचर से मिलती है। अच्छा, फोर्थ क्या है कि जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो तो एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन है ना, एविडेंस और प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन है। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, लेन देन का प्रमाण है, ठीक है ना, व्यवसायिक लेन देन का प्रमाण है। जबकि वाउचर किस चीज का प्रमाण है, एविडेंस और प्रूफ ऑफ अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब बुक्स में जो लेखांकन कर दिया गया है ट्रांजैक्शन का, उसका प्रमाण, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वाउचर्स, यानी वाउचर्स कितनी तरह के होते हैं। तो वाउचर्स को मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है, कैश वाउचर्स, और दूसरी कैटेगरी कौन सी है, नॉन कैश वाउचर्स, जिसे ट्रांसफर वाउचर्स भी बोला जाता है। अच्छा, कैश वाउचर्स को फिर आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट कौन सा है, डेबिट वाउचर्स, जो किसके लिए होते हैं, फॉर कैश पेमेंट्स, और दूसरे होते हैं क्रेडिट वाउचर्स, जो किसके लिए होते हैं, फॉर कैश रिसिप्ट। तो ये टाइप्स ऑफ वाउचर्स है, इनका चार्ट आप देख लीजिए। टाइप्स ऑफ वाउचर्स को डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन से आते हैं, कैश वाउचर्स। कैश वाउचर वो होते हैं जो प्रिपेयर फॉर कैश ट्रांजेक्शन, यानी कि नकद लेन देनों के लिए तैयार किए जाते हैं। नकद लेन देन कौन से होते हैं, फॉर कैश रिसीव्ड एंड कैश पेमेंट, मतलब नकद प्राप्तियां और नकद भुगतान जो होते हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन्स के लिए जो वाउचर्स तैयार किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कैश वाउचर्स कहलाते हैं। ये कैश वाउचर्स भी दो तरह के होते हैं, पहला कौन सा है, डेबिट वाउचर, और दूसरा है क्रेडिट वाउचर। तो क्रेडिट वाउचर उन ट्रांजेक्शन्स के लिए तैयार किए जाते हैं जो कि कैश पेमेंट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। कैश पेमेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे कैश पेमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि व्ययों के नकद भुगतान के लिए, जैसे सैलरी, वेजेस है, कैश परचेज है, और कैश इन्वेस्टमेंट परचेज किए गए हैं, मतलब कैश में, और फिक्स्ड एसेट परचेज की गई है नकद में, और क्रेडिटर्स को नकद कैश पेमेंट किया गया है, और बैंक में अमाउंट डिपॉजिट की गई है। इन सभी चीजों के लिए क्या तैयार किए जाते हैं, डेबिट वाउचर्स तैयार किए जाते हैं। दूसरे कौन से होते हैं, क्रेडिट वाउचर्स। क्रेडिट वाउचर्स उन ट्रांजेक्शन्स के लिए तैयार किए जाते हैं जो कि कैश रिसीप्ट से रिलेटेड होते हैं, मतलब नकद प्राप्तियों से रिलेटेड होते हैं। नकद प्राप्तियां कौन सी होती हैं, जैसे इनकम रिसीव हुई कैश में, जैसे कमीशन या इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कैश सेल्स है, इन्वेस्टमेंट का कैश, सेल ऑफ कैश इन्वेस्टमेंट की गई है कैश में, फिक्स्ड एसेट सेल की गई है, और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स है, और कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक है ना, बैंक से नकद निकाल गया। तो इन सब के लिए क्या तैयार किए जाते हैं, क्रेडिट वाउचर्स तैयार किए जाते हैं। देख लेते हैं कंटेंट ऑफ कैश वाउचर, यानी कि जो नकद वाउचर तैयार किए जाते हैं, नकद प्रमाणक तैयार किए जाते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसकी विषय सामग्री क्या है।
तो सबसे पहली चीज तो क्या होनी चाहिए, डेट ऑफ वाउचर, मतलब जो वाउचर कब तैयार किया गया है, किस तिथि को तैयार किया है, वो डेट डली हुई होनी चाहिए। दूसरा है सीरियल नंबर ऑफ वाउचर, वाउचर की क्रम संख्या क्या है। तीसरा है नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट, मतलब किस खाते को, जिस खाते को डेबिट या क्रेडिट किया गया उस खाते का नाम। जैसे डेबिट वाउचर प्रिपेयर किया जा रहा है, तो जिस खाते को डेबिट किया जाएगा उसका नाम, जैसे एक्सपेंडिचर अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है, परचेज अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है, तो उस अकाउंट का नाम लिखा जाएगा। और अगर क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर किया जा रहा है तो किस अकाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है वो नाम लिखा जाएगा। जैसे सेल की जा रही है तो सेल्स अकाउंट का नाम लिखा जाएगा, या फिक्स्ड एसेट बेची जा रही है तो फिक्स्ड अकाउंट को, फिक्स्ड एसेट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो जिस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया जा रहा है उसका नाम लिखा जाएगा। फोर्थ चीज क्या आएगी, नरेशन, मतलब विवरण, विवरण मतलब समरी ऑफ ट्रांजेक्शन विद नेसेसरी डिटेल, आवश्यक विवरण के साथ उस लेन देन का सारांश, समरी दी हुई होनी चाहिए। फिफ्थ क्या है, नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब उस लेन देन की शुद्ध राशि कितनी है। सिक्स क्या है, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट है ना, सोर्स डॉक्यूमेंट जो अटैच किया गया है उसका सीरियल नंबर क्या है। जैसे अगर कैश मीमो लगाया गया है तो उस कैश मीमो का नंबर क्या है। ये सब डिटेल किसमें दी हुई होनी चाहिए, वाउचर्स में दी हुई होनी चाहिए। अच्छा, डेबिट वाउचर से रिलेटेड क्या बात ध्यान रखने की है, तो कि डेबिट वाउचर के साथ एक रिसीव्ड काउंटर फॉइल होती है रिसीव्ड की, जिसपे जिसको कैश पेमेंट किया जा रहा है उसके साइन करा लिए जाते हैं। और अगर उसमें पेमेंट की अमाउंट जो है वो 5000 से ज़्यादा है तो इस पर क्या लगती है, रेवेन्यू स्टैम्प भी लगती है। अच्छा, रेसिपिएंट के साइन करा लिए जाते हैं, सिग्नेचर ऑफ रेसिपिएंट इस काउंटर फाइल पे। और अगर मान लीजिए इस ट्रांजैक्शन का सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो ये जो रिसीट है ये किसका काम करती है, प्रूफ का काम करती है। डेबिट वाउचर की भी एक स्पेसिमेन हम देख लेते हैं। बुक के पेज नंबर 8.6 पर डेबिट वाउचर का स्पेसिमेन दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। ऊपर डेबिट वाउचर है, किसका है ये, मैसर्स कोहिनूर इलेक्ट्रिकल्स कंपनी का डेबिट वाउचर है। एड्रेस क्या दिया हुआ है, 34/3 कर्नाड सर्कस न्यू दिल्ली 11002, ये एड्रेस दिया हुआ है। वाउचर नंबर कितना है, 362 वाउचर नंबर है। किस डेट को इशू किया गया, ये 15 जनवरी 2017 को इशू किया गया है। क्या कॉलम है इसमें, दो कॉलम है, डिटेल्स का और अमाउंट का। डिटेल में क्या है, ऑफिस डेबिट किस अकाउंट को किया गया, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट किया गया। कौन से इक्विपमेंट खरीदेंगे, फॉर फाइलिंग कैबिनेट परचेज फॉर कैश वाइड कैश मीमो नंबर 521, मतलब कैश में फाइलिंग फाइलिंग कैबिनेट परचेज किए गए हैं, जिसका कैश मीमो नंबर कितना है, 521 कैश मीमो नंबर है। अमाउंट कितनी है, 30,000 अमाउंट है। टोटल में वही 30,000 आ जाएगा। लेफ्ट साइड, राइट साइड तो जिस अकाउंटेंट ने ये डेबिट नोट बनाया है उसके सिग्नेचर हो जाएंगे, और लेफ्ट साइड जो अथोराइज पर्सन है मैनेजर, उसके सिग्नेचर के लिए जगह छोड़ी हुई है। अच्छा, लेफ्ट साइड रिसिप्ट के लिए भी जगह छोड़ी गई है ना। रिसिप्ट मतलब जिसको पेमेंट किया गया है, कैश दी गई है तो उससे कैश प्राप्ति की क्या कर ली गई है, रसीद ले ली जाएगी, उससे सिग्नेचर करा लिए जाएंगे। और स्टाम्प के लिए भी जगह छोड़ी गई है, अफिक्स रेवेन्यू स्टाम्प लिखा गया है। क्यों, क्योंकि अगर डेबिट नोट की अमाउंट 5,000 रुपीज से ज़्यादा है तो 1 रुपये का स्टाम्प लगाकर उससे प्राप्त करने वाले से क्योंकि सिग्नेचर ले लिए जाते हैं, तो ये उसके लिए जगह छोड़ी गई है। अच्छा, नीचे इधर नोट क्या लिखा गया है कि ऊपर डेबिट वाउचर के रिसीट वाले कॉलम को नहीं भरा गया है क्योंकि सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबर अवेलेबल है। सोर्स डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्या है, कैश मीमो है और उसका नंबर 521 अवेलेबल है। अगर मान लीजिए सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होता तो इधर जिसको पेमेंट किया जा रहा है उसको उससे ना साइन करवा लिए जाएंगे, और यही जो रिसिप्ट है ये किसका काम करेगी, सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करेगी। ओके, पेज नंबर 8.7 पर क्रेडिट वाउचर का स्पेसिमेन दिया हुआ है। क्रेडिट वाउचर है किसका है, मैसर्स कोहिनूर इलेक्ट्रिकल कंपनी का है। ये एड्रेस क्या है, 34/3 कर्नाड सर्कस न्यू दिल्ली 11002 है। वाउचर नंबर कितना है, 430, और डेट कौन सी डेट को इशू किया गया, 5 फरवरी 2017 को ये वाउचर इशू किया गया है। तो ये क्रेडिट किस अकाउंट को किया गया, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। अमाउंट कितनी है, 25,000 है ना। डिटेल सेल्स की डिटेल क्या है, फॉर गुड्स सोल्ड फॉर कैश वाइड कैश मीमो नंबर 614। तो इधर सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबर भी दिया हुआ है 614।
टोटल हो जाएगा 25,000। नीचे राइट में सिग्नेचर अकाउंटेंट की होगी जिसने इस वाउचर को प्रिपेयर किया है, और लेफ्ट साइड मैनेजर यानी कि जो अथोराइज पर्सन है उसके सिग्नेचर के लिए जगह छोड़ी गई है। अब देखते हैं कि ये नॉन कैश या ट्रांसफर वाउचर्स क्या होते हैं। ठीक है ना, नॉन कैश या ट्रांसफर वाउचर्स वो होते हैं जो कि नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं ना, जिनको बोलते हैं गैर नकदी या हस्तांतरण वाउचर। तो जो गैर नकदी ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब कैश के अलावा जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनके लिए जो वाउचर्स प्रिपेयर किए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, नॉन कैश या ट्रांसफर वाउचर्स बोला जाता है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन कैसे क्या कौन कौन से होते हैं, जैसे फॉर क्रेडिट सेल और परचेज ऑफ गुड्स, इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि माल का नकद क्रय या विक्रय, उधार क्रय या विक्रय किया जाए, विनियोगों का उधार क्रय या विक्रय किया जाए, या स्थायी संपत्तियों का उधार क्रय या विक्रय किया जाए, तो उनके लिए कौन से वाउचर्स प्रिपेयर होंगे, नॉन कैश वाउचर्स प्रिपेयर होंगे। सेकंड के परचेज रिटर्न ऑफ क्रेडिट परचेज, मतलब अगर कोई माल उधार खरीदा गया और उसमें से कुछ माल लौटाया जा रहा है तो भी क्या तैयार की जाएंगे, नॉन कैश वाउचर्स तैयार की जाएंगे। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न ऑफ क्रेडिट सेल्स, अगर कुछ माल उधार बेचा गया और उसमें से कोई माल वापस आया है, सेल्स रिटर्न हुई है, तो उसके लिए भी क्या प्रिपेयर होंगे, नॉन कैश वाउचर्स प्रिपेयर होंगे। इसके बाद डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स की अकाउंटिंग के लिए है ना, मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन या डूबत ऋण का लेखा करने के लिए भी क्या तैयार होंगे, नॉन कैश या ट्रांसफर वाउचर्स तैयार होंगे। एक बार इसके कंटेंट को देख लेते हैं, नॉन कैश या ट्रांसफर वाउचर्स के। इसमें भी कंटेंट यानी विषय सामग्री क्या क्या चीजें होनी चाहिए नॉन कैश वाउचर्स में। तो जो कैश वाउचर्स के कंटेंट है वो भी वही इसके कंटेंट्स हैं, जैसे डेट, यानी किस डेट को ये वाउचर प्रिपेयर किया गया है वो आएगा, वाउचर का सीरियल नंबर आएगा। थर्ड क्या है, नेम ऑफ अकाउंट विच इज डेबिट और क्रेडिट, मतलब उस अकाउंट का नाम आएगा जो डेबिट या क्रेडिट किया जा रहा है। अच्छा, नरेशन, नरेशन मतलब समरी ऑफ ट्रांजैक्शन विद नेसेसरी डिटेल, मतलब जो लेन देन हो रहा है उसके आवश्यक विवरण सहित उसका सारांश लिखा जाएगा, शॉर्ट में उसको लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी लेन देन की शुद्ध राशि कितनी है। इसके बाद क्या आएगा, नंबर ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, जैसे इनवॉइस नंबर, मतलब उस वाउचर के साथ जो सोर्स डॉक्यूमेंट अटैच किया गया है उसका नंबर भी उसमें लिखा जाएगा। तो ये चीज, ये सब बातें इसके कंटेंट्स है नॉन कैश वाउचर्स। लास्ट में हम देख लेते हैं कि कंपाउंड वाउचर क्या होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं मिश्रित प्रमाण, है ना। कंपाउंड वाउचर किसको बोलते हैं, तो कंपाउंड वाउचर वो डॉक्यूमेंट है विच शो द ट्रांजैक्शन, जो ऐसे लेन देन को शो करता है, ऐसे लेन देन को दिखाता है जिसमें मैनी डेबिट एंड वन क्रेडिट, यानी जिसमें बहुत सारे डेबिट हो और एक क्रेडिट हो, या मैनी क्रेडिट एंड वन डेबिट, बहुत सारे क्रेडिट हो और एक डेबिट हो, है ना। तो ये क्या कहलाता है, कंपाउंड वाउचर कहलाता है। अच्छा, जिसमें मैनी डेबिट एंड वन क्रेडिट होता है उसको तो क्या बोलते हैं, कंपाउंड डेबिट वाउचर, और जिसमें मैनी क्रेडिट एंड वन डेबिट होता है उसको क्या बोला जाता है, कंपाउंड क्रेडिट वाउचर बोला जाता है। अब देख लेते हैं असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वाउचर, मतलब एक अच्छे वाउचर के क्या आवश्यक बातें होती हैं, क्या उसमें अच्छी विशेषताएं होनी चाहिए, है ना। तो फर्स्ट तो क्या है कि गुड क्वालिटी पेपर, जो वाउचर है वो अच्छी किस्म के कागज पर होना चाहिए, छपा हुआ होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, उस पर सबसे ऊपर किसका नाम होना चाहिए, फर्म का नाम होना चाहिए वाउचर में। फिर है थर्ड है डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, है ना, जो डेट का कॉलम है उसमें लेन देन की तिथि डली हुई होनी चाहिए। फोर्थ क्या है कि वाउचर पर सीरियल नंबर डाला हुआ होना चाहिए। इसके बाद है अकाउंट्स नेम, डेबिट और क्रेडिट, मतलब किस किस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया जा रहा है उसका नाम जरूर होना चाहिए वाउचर में। फिक्स है कि अमाउंट इन शुड बी इन फिगर्स इन डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम, जो राशि का कॉलम है, अमाउंट का जो कॉलम है उसमें डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम में अमाउंट को अंकों में लिखा हुआ होना चाहिए, फिगर्स में लिखा होना चाहिए। इसके बाद है सिग्नेचर ऑफ पर्सन हु प्रिपेयर्स द वाउचर एंड अथोराइज्ड पर्सन आल्सो, उस वाउचर पे जो वाउचर जिसने तैयार किया गया उसके भी साइन होने चाहिए, और जो अथोराइज्ड पर्सन है मतलब उस तैयार करने से जो ऊपर हायर अथॉरिटी है उसके भी सिग्नेचर होने चाहिए।
तो ये सब है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वाउचर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। आज का मेरा पूरा लेक्चर डीके गोयल जी की बुक पे बेस्ड है, उसी में से देख के बनाया मैंने, जिसका 2022 का एडिशन मेरे पास है। इस बुक में ये पेज, इसका चैप्टर नंबर 8 है। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बुक को कंसल्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। अपने आगे आने वाले लेक्चर में मैं बुक, इसका 9th चैप्टर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जनरल पढ़ाऊंगी। और बीच बीच में मैं इनके जो प्रैक्टिकल सम्स है, अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में सब तरह की चीज़ें आएंगी, तो मैं उनको भी सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन वो मैं लेक्चर कॉपी पे बना के डालूंगी। तो आप जरूर देखते रहें क्लास विद मी, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट लेक्चर।